हमारे पूर्वज मंदिर के लिए अपनी जमीन जायदाद दान कर दिया करते थे, मगर अब कलयुग है साहब। आजकल तो लोग मंदिर की जमीन को ही हड़प कर उस पर कब्जा कर लेते हैं। षड्यंत्र रच करके उस जमीन पर काबिज हैं और लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शन करे चले जा रहे हैं। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि 2017 के आसपास इन्होंने एक म्यूटेशन की प्रोसेस के थ्रू ये भूमि अपनी माताजी के नाम करवा ली है, श्रीमती स्वराज लता गोयल जी के नाम पर। कि लेखपाल जो हजारी जी हैं, उन्होंने एक ही विषय पर 2 फर्जी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय खुद इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। मथुरा शहर में ये एकमात्र मंदिर है जिसमें कि गोपाल जी अपनी माताजी यशोदा जी के साथ बैठे हुए हैं, जबकि बाकी के मंदिरों में वो नॉर्मली राधा जी के साथ बैठे होते हैं। तो ये एक यूनिकनेस है। आपको हॉस्पिटल नहीं चला रहा, आपको मालिक बनना है, क्योंकि आप अब लोगों से हमको धमकी भी दिलवा रहे हैं कि मैं तो अब जमीन का मालिक हूँ, मंदिर से भी तो मैं उठा के फेंक दूंगा मैं। यह मामला धर्म और आस्था के श्री कृष्ण नगरी मथुरा से सामने आया है, जहां मंदिर की करीब 11,000 वर्ग गज जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर हॉस्पिटल व निजी आवास बना दिया गया है। ये आरोप नारायण दास धर्मशाला ट्रस्ट ने मां सरस्वती अस्पताल के संचालक पर लगाए हैं। ट्रस्ट प्रबंधन ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि गायत्री तपोभूमि के सामने करीब 11,000 वर्ग गज जमीन है, जिस पर प्राचीन ठाकुर श्री गोपाल जी महाराज मंदिर भवन, विस्तृत बगीचे व खाली भूमि थी। वर्ष 1883 में मंदिर की देखभाल के लिए सेठ मांगेलाल ने नारायण दास धर्मशाला ट्रस्ट की स्थापना की। 1954 में ट्रस्ट ने इस संपत्ति का एक भवन डॉक्टर ज्ञानेंद्र गोयल को 1 वर्ष के लिए 125 रुपए मासिक किराए पर टीबी सैनिटोरियम हॉस्पिटल के संचालन के लिए दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर ज्ञानेंद्र गोयल ने यहाँ पर मां सरस्वती हॉस्पिटल के नाम से निजी अस्पताल स्थापित कर लिया। उसके बाद मंदिर की जमीन पर कब्जा कैसे जमाया गया, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, इस वक्त मैं मथुरा डीएम ऑफिस पर खड़ी हुई हूँ और एक मामला यहाँ पर ऐसा आया है जिसमें अभी हाल फिलहाल में एक अस्पताल चल रहा है और वहाँ पर विवादित जमीन जो है वो बताई जा रही है। ज्ञापन सौंपने के लिए डीएम साहब को आप आए हैं, क्या है पूरा मामला ये है कि एक ट्रस्ट है नारायण दास धर्मशाला ट्रस्ट के नाम से, जिसके कि अध्यक्ष स्वयं जो है डीएम साहब हैं। इस ट्रस्ट की एक भूमि, बहुत छोटी सी भूमि जो है ज्ञानेंद्र गोयल को किराए पर दी गई, जिन्होंने षड्यंत्र रच करके उस जमीन पर काबिज हैं और लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शन करे चले जा रहे हैं। 2017 में अपनी मृत मां, जिनकी की मृत्यु 2011 में हो चुकी थी, उन मां के नाम पर 2017-18 में उन्होंने अपनी खतौनी में नामांतरण कराया है और आज मालिक बने बैठे हुए हैं इस जगह पर। क्या कहना है आपका? पहले भी कभी इस तरीके से आपने डीएम साहब को अवगत कराया हो या किसी अधिकारी को अवगत? देखिए, पिछली बार डीएम साहब के साथ में बैठक हुई थी, उसमें संज्ञान में आया कि लेखपाल जो हजारी जी हैं, उन्होंने एक ही विषय पर 2 फर्जी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय खुद इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। पुराने जो हमारे जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह जी यहाँ जो थे, तब उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को आदेशित किया कि दोनों रिपोर्ट देखकर ही लग रहा है यह फर्जी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। दीपक गोयल जो जिस हॉस्पिटल के स्वामी अपने आप को बताते हैं, वह स्वामी नहीं है। एक किराएदार के रूप में मात्र 1 साल के लिए उनके परिवार को वह भूखंड दिया गया था, जिसकी आड़ में वह लगातार कब्जे और कंस्ट्रक्शन करते चले आ रहे हैं, जिसकी लगातार शिकायत जिलाधिकारी महोदय और एमबीडीओ को लगातार की जाती रही। लास्ट बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ में हुई, जिसके कागजात भी हैं, उसमें मौखिक उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को यह कहा कि आप तहसीलदार साहब को एक पत्र जारी करिए, जिसमें मैं सिर्फ 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट उस लेखपाल के खिलाफ जिस प्रकार की उन्होंने रिपोर्ट दी है उस पर अपनी रिपोर्ट दें। उसके उपरांत अगर ये पाया जाता है कि ये सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने कागजात देख के ही बता दिया था ये फर्जी, उन्होंने डॉक्यूमेंट और तैयार वसीयत और के आधार पर अपना नामांतरण उन्होंने कराया है, उनके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन आज 6 महीने से नायब तहसीलदार साहब उस पत्र को जिलाधिकारी महोदय को दबाए बैठे हैं। जब जिलाधिकारी महोदय को पत्र को एक नायब तहसीलदार जैसी व्यक्ति अपने लेखपाल की नौकरी को बचाने के लिए कर सकता है, तो ये आम जनता जो पीड़ित यहाँ आती है उसको न्याय किस प्रकार मिल पाएगा? ये हादसाप्रद स्थिति उत्पन्न हो रही है। जमीन है वो कहाँ है? ये जमीन गायत्री तपोभूमि के ठीक सामने स्थित है, जहाँ पर एक बहुत अति प्राचीन जो है गोपाल जी का मंदिर बना हुआ है। उसी के बराबर में मां सरस्वती अस्पताल के नाम से एक अस्पताल संचालित हो रहा है।
आप अस्पताल पर दावा कर रहे हैं या हम अस्पताल पर दावा नहीं कर रहे हैं, हम ट्रस्ट की भूमि पर दावा कर रहे हैं। जो हमारी ट्रस्ट की भूमि है उनको किराए पर जो दिया गया था वो एक अलग विषय है, बाकी की अन्य भूमि पर उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया और उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये ट्रस्ट की जो भूमि है वो अस्पताल सहित है या जी बिल्कुल, अस्पताल सहित है ये भूमि। अभी तक क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? वहां से क्या रिस्पांस मिलेगा, वो तो मालिक बने बैठे हुए हैं। जैसा आपको बताया कि खतौनी में उन्होंने 2017-18 में अपना नाम दर्ज करवा लिया है अपनी मां के नाम पर, तो आज की तारीख में वो मालिक बने बैठे हुए हैं। वो तो ये कहते हैं कि हम तो इस जगह के मालिक हैं, जबकि मालिक तो स्वयं जो है क्या है, ठाकुर जी हैं और ट्रस्ट मालिक है इसका। आप क्या चाहते हैं अब इसमें? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, वो जमीन जो भूमि जो कब्जे में है वो कब्जा हमको खाली मिले, जो खतौनी में नाम चढ़ा हुआ है वो नाम जो है हट करके और ट्रस्ट का नाम आप वापस आए। देख पा रहे हैं आप कि एक अस्पताल पर सीधा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इनका ट्रस्ट है। ट्रस्ट का नाम एक बार मेरे को जरा आप दिखा दीजिए। ट्रस्ट का नाम है नारायण दास धर्मशाला ट्रस्ट। इस नाम से जो है इनका ट्रस्ट है और ये लगातार जो है अस्पताल जो चल रहा है इस पर इनका कहना है कि ये ट्रस्ट की ज़मीन पर अस्पताल बनाया हुआ है। अब देखना ये है कि इसमें कब तक जांच बैठ पाती है अभी, क्योंकि डीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और क्या एक रिजल्ट निकल के आता है। मनीष अग्रवाल जी, जिस तरीके से लगातार ये मां सरस्वती अस्पताल और आपका ट्रस्ट लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, इस वक्त अगर बात की जाए तो मथुरा में लगातार ये चीजें जो हैं वो धर्म आस्था को लेकर आड़े आ रही हैं। क्या है पूरा मैटर, क्यों लगातार ये चर्चाओं में बना हुआ है विषय? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद हमें पक्ष सुनाने के लिए। मेरा नाम मनीष कुमार अग्रवाल है और मैं नारायण दास ट्रस्ट में मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, नॉमिनेटेड बाय डीएम ऑफ मथुरा। मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। ये ट्रस्ट कब बना, किसने बनाया, इसकी बैकग्राउंड क्या है। ये ट्रस्ट हमारा सन 1888 में सेठ मांगीलाल जी ने बनाया। सेठ मांगीलाल जी सेठ लक्ष्मीचंद जी के यहाँ जॉब करते थे, नौकरी करते थे। लक्ष्मीचंद जी ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कि मथुरा में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे कि रंग जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर और गोपाल जी का मंदिर, जो हमारा मंदिर है गायत्री तपोभूमि के सामने। इन तीनों मंदिरों की एक विशेषता है कि ये तीनों मंदिर 7 गेट को क्रॉस करके हैं। इसका मतलब रंग जी के मंदिर में भी आपको अगर गोपाल जी के दर्शन करने हैं आपको 7 गेट क्रॉस करने पड़ेंगे, द्वारकाधीश में भी, हमारे मंदिर में भी, क्योंकि ये सारे मंदिर एक ही समय बनाए गए हैं, एक ही आदमी ने बनवाए हैं। ठीक है। सेठ मांगीलाल जी ने 1888 में एक ट्रस्ट डीड लिखी और उसके अकॉर्डिंग इस भूमि को ट्रस्ट के नाम कर दिया। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए, वो हमारे पास ट्रस्ट डीड में अवेलेबल है। नाउ ट्रस्ट के पर्पसेस में ये लिखा हुआ था कि इस ट्रस्ट का जो यूज़ है, एक तो संस्कृत महाविद्यालय के लिए किया जाएगा इसका पर्पस, और पशु पक्षियों को दाना देने के लिए, गरीबों को सहारा देने के लिए, और वेदों की पढ़ाई की जाएगी। और वो हमारे पूर्व के ट्रस्टियों ने किया भी। हमारा ये जो मंदिर है और ट्रस्ट है, ये मथुरा शहर का प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय रहा है। मथुरा शहर के बड़े बड़े विद्वान, वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान हमारे यहाँ संस्कृत महाविद्यालय से पढ़ के निकले हुए हैं। अभी हम कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से संस्कृत महाविद्यालय खड़ा हो, ये जिससे कि जो ट्रस्ट की जो इच्छाएं हैं, ट्रस्ट की जो बायोलॉजी में लिखा हुआ है, वो पूरा हो। तो ये प्राचीनता हो गई। और एक और मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा मंदिर के बारे में। मथुरा शहर में ये एकमात्र मंदिर है जिसमें कि गोपाल जी अपनी माता जी यशोदा जी के साथ बैठे हुए हैं, जबकि बाकी के मंदिरों में वो नॉर्मली राधा जी के साथ बैठे होते हैं। तो ये एक यूनिकनेस है। अच्छा, इसमें एक ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि जो मां सरस्वती अस्पताल है, इस पर आप अपना दावा कर रहे हैं, ट्रस्ट का दावा किया जा रहा है, ये क्या मैटर है? और पूरी जमीन के अगर मैं बारे में जानना चाहूँ तो ये पूरी जमीन ट्रस्ट की है और कितनी जमीन है? ठीक है, धन्यवाद पूछने के लिए। 1954 या 55 में ज्ञानेंद्र गोयल जी ने ये जमीन रिक्वेस्ट करके, हमारे पास वो रिक्वेस्ट लेटर है कि मुझे यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल चलाना है, उसके लिए मुझे ज़मीन किराए पे दी जाए। हमारे ट्रस्टियों ने प्रॉपरली इसको अप्रूव किया, वो अप्रूवल डॉक्यूमेंट हमारे पास में है। कोर्ट से 1 साल का इसका रेंट एग्रीमेंट हुआ ज्ञानेंद्र गोयल जी के लिए। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बीच में 3 या 4 कमरे हैं जो आपको चैरिटेबल टीबी सेंटोरियम हॉस्पिटल चलाने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, शायद वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस का इन्होंने फॉलो नहीं किया। हमारे ट्रस्टियों ने इन पे खाली कराने के लिए रिक्वेस्ट किया ज्ञानेंद्र गोयल जी को। इन्होंने वो भूमि नहीं खिलाई और वो जो भी एक्टिविटीज़ थी इलीगल वो करते रहे। बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्टियों का उनको उनका विश्वास चला गया। तो फिर हमारे ट्रस्टियों ने 1972 में एक सिविल केस किया खलवाने के लिए, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो केस ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया और वो केस ख़त्म हो गया, खारिज हो गया। 1998-99 के आसपास 2 डीएम ने, वो हमारे पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स भी हैं,
2 बार डीएम रहे, मथुरा के 2 डीएम ने डिफरेंट टाइम पर 98-99 में 1 महीने का समय दिया हॉस्पिटल को कि आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप एनक्रोचमेंट करके बैठ गए हैं, इस भूमि को खलाया जाए। क्लियरली रिटर्न में ऑर्डर हैं डीएम साहब के, मथुरा के डीएम साहब के, वो नहीं। तो ये जो हमारे हॉस्पिटल वाले थे लोग, ये फिर कोर्ट में चले गए, स्टे ले लिया और वहाँ पे एक सिविल केस फिर दोबारा से चालू हो गया। 2004 के आसपास जो इस मैटर को मैनेजर देख रहे थे ट्रस्ट के, वो सडनली बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एक्सपायर हो गए। फिर केस में हमारे पैरवी नहीं हुई और 2008-9 में ये केस खारिज हो गया, कोई इसकी पैरवी नहीं हुई। ये अपनी भूमि पे काबिज रहे। अभी 1.5-2 साल पहले हमारी नॉलेज में आया जब इन्होंने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट स्टार्ट किया, एंड देन वी रियलाइज कि शायद इन्होंने कुछ गड़बड़ किया डॉक्यूमेंट में। तब हमने जब एफर्ट डाले तो पता चला कि 2017 में इन्होंने म्यूटेशन की प्रोसेस के थ्रू ये भूमि अपने नाम करवा ली है, जबकि ट्रस्ट की भूमि को कोई भी अपने नाम करवा ही नहीं सकता है विदाउट ट्रस्ट की अप्रूवल के और डीएम की अप्रूवल के। यानी आप लोगों के संज्ञान में नहीं था। हमें 1.5-2 साल पहले पता चला। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि 2017 के आसपास इन्होंने एक म्यूटेशन की प्रोसेस के थ्रू ये भूमि अपनी माताजी के नाम करवा ली है, श्रीमती स्वराज लता गोयल जी के नाम पर। स्वराज लता गोयल जी 2011 में एक्सपायर हो गई, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। जो व्यक्ति 2011 में एक्सपायर हो चुका है वो 16 या 17 में म्यूटेशन अपने नाम कैसे करवा सकता है? वेरी बेसिक क्वेश्चन। सेकंड थिंग, हमारे जो ट्रस्टी थे जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था मांगीलाल जी, उनके नाती का नाम था खजान ओंकार। दीपक गोयल जी ने क्या किया, खजान ओंकार को अपना ग्रैंडफादर प्रूव कर दिया। खजान ओंकार के नाम से एक वसीयत बनवाई, फर्जी वसीयत, मैं फिर बोलूंगा फर्जी वसीयत। खजान ओंकार के नाम से फर्जी वसीयत बनवाई और अपने बाबा दिखा के अपनी माताजी के नाम ट्रांसफर करवा लिया। पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए। वी हैव ऑल द सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स विच वी कैन प्रोड्यूस। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हम सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, उनकी नॉलेज में है ये मैटर। इसके अलावा डीएम साहब जो थे शैलेंद्र सिंह जी, उनकी नॉलेज में है ये मैटर। 6 महीने पहले हमारी उनसे एक ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी जिसमें लेखपाल जी ने 2 अलग अलग रिपोर्ट लगाई थी पास्ट में। उनके खिलाफ एक जांच चल रही है जिसमें 7 दिन का समय दिया गया था। शैलेंद्र जी ने क्लियरली ऑर्डर दिया था कि जांच पूरी 7 दिन के अंदर करो, उस पर अप्रोप्रिएट कार्रवाई की जाए। लेकिन वो जांच 6 महीने में भी ये नायब तहसीलदार पे 2-3 नायब तहसीलदार चेंज हो चुके हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से वो रिपोर्ट को लटका रहे हैं और वो जिससे कि ना तो जांच पूरा होगी ना कोई कार्रवाई आगे हो पाएगी। यही रीजन था कि 2 दिन पहले ट्रस्ट ने मैनेजर साहब को भेजा कि आप डीएम साहब की संज्ञान में ये चीजें जाएंगी जिससे कि वो कुछ एक्शन उस पर ले सकें। यानी मसला केवल इतना है कि उन लोगों ने अपने नाम पर जिस तरीके से वो जमीन की है, अस्पताल चलने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो करने का तरीका था उसे दिक्कत है। एग्जैक्टली। अगर समाज सेवा करनी थी, आप हॉस्पिटल चलाते रहते, हम आपसे रिक्वेस्ट करते आप खाली कर दीजिए, आप नहीं करना चाहते तो हम सिविल सूट में भी जा सकते थे। बट आपकी इंटेंशन गलत है, आपको हॉस्पिटल नहीं चला रहा, आपको मालिक बनना है। क्योंकि आप अब लोगों से हमको धमकी भी दिलवा रहे हैं कि मैं तो अब जमीन का मालिक हूँ, मंदिर से भी तो मैं उठा के फेंक दूंगा। मैं मंदिर पे हमें गवर्नमेंट से एन्युटी मिलती रही है, हमारे पास प्रूफ है, ये हमारा प्राचीन मंदिर है, गवर्नमेंट से एन्युटी मिलती है, रिकॉर्ड्स में हमारा नाम है। लेकिन अब वो लोगों से डायरेक्टली धमकी दिलवाते हैं कि मेरी करुणा पे आप रह रहे हो क्योंकि मैं तो मालिक हूँ जमीन का। तो आपका पर्पस सेवा नहीं है, आपका पर्पस तो जमीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग करना है। अगर आप हॉस्पिटल चला रहे होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।